नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आधार कार्ड के कुछ नए और बड़े अपडेट्स को लेकर बात करेंगे। जैसे कि यदि आपको आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर को चेंज करवाना हो, पता, जन्म की तारीख, नाम, जेंडर, इन सभी को चेंज करवाने के लिए अभी तक हम आधार सेवा केंद्र में या अपने आसपास के नगर निगम में जाकर लंबी लाइनें लगकर ये सारा चीज हम चेंज करवाते थे। लेकिन अब बहुत जल्द दोस्तों ये सारा चीज अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से मात्र एक ओटीपी के जरिए ही चेंज कर पाएंगे। दोस्तों अभी तक होता क्या था, हमें मोबाइल नंबर हो गया, पता हो गया, आधार कार्ड में अपना नाम हो गया, इन सभी को चेंज करवाने के लिए हम नगर निगम जाते थे या आधार सेवा केंद्र जाते थे। और जब नगर निगम जाते थे तो वहां पर लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। और कई बार भाई आधार कार्ड मोबाइल नंबर को चेंज कराना है, इसका अपडेट आता था तो हम कहीं काम कर रहे होते थे तो अपने काम धंधे के छोड़कर नगर निगम में जाकर लाइन लगते थे ताकि हम आधार कार्ड पे अपने मोबाइल नंबर को चेंज करा सके। नाम गलत है तो नाम को चेंज करा सके, जन्म की तारीख गलत है तो जन्म की तारीख को चेंज करवा सके। और इसके लिए लंबी लाइन लगते थे। लंबी लाइन लगने के बाद भाई अधिकारी लास्ट में ये बोलते थे कि अब लंच का समय हो गया, खाना खाने का समय हो गया, आप बाद में आइएगा। जब ऐसा बोल देते थे ना भाई तो हमारी जल जाती थी। और क्या ही बोले यार, अधिकारी को आम जनता तो हम कुछ नहीं बोल सकते, फिर वापस घर जाना पड़ता था, फिर अगले दिन आके फिर लाइन लगना पड़ता था, मतलब बहुत टाइम देना पड़ता था। उसके बाद ही सारा चीज हमारा आधार कार्ड में चेंज हो पाता था। इसी को देखते हुए भाई अब एक बहुत बड़ा अपडेट ये आया है कि अब UIDAI ने प्ले स्टोर में एक ई आधार ऐप बहुत जल्द लॉन्च करेगा। और उस ऐप के माध्यम से अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से मोबाइल नंबर को चेंज कर सकेंगे, पता चेंज कर सकेंगे, जन्म की तारीख, जेंडर, नाम, पता, ये सारा चीज अब आप बहुत जल्द अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही मात्र कुछ मिनट में ही चेंज कर सकेंगे। यानी कि अब आपको आधार सेवा केंद्र और नगर निगम में जाकर लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न तो अब आपको अपना काम छोड़ के आना पड़ेगा। घर बैठी सारा काम आसानी से कुछ मिनट में ही आप कर सकते हो, वो भी ई आधार ऐप के जरिए। बहुत जल्द दोस्तों ये ऐप लॉन्च हो सकता है। बताया जा रहा है कि नवंबर 2025 तक ये ऐप आ सकता है और नवंबर 2025 से ये सुविधाएं अब आप घर बैठे ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक क्या होता था, हम सिर्फ मोबाइल फोन से ना एड्रेस यानी पता को ही चेंज कर पाते थे। मोबाइल नंबर हो गया, नाम हो गया, जेंडर हो गया, जन्म की तारीख, इन सभी को हम मोबाइल फोन से अभी तक चेंज नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी जो नया अपडेट आया है ना, इस अपडेट में हम क्या क्या चेंज कर पाएंगे एक बार फिर बता देता हूं। मोबाइल नंबर चेंज कर सकेंगे, पता हो गया, आधार कार्ड में आपका नाम हो गया, जन्म की तारीख हो गया, जेंडर हो गया, इन सभी चीजों को अब बहुत जल्द आप अपने मोबाइल फोन में ही कुछ मिनट में ओटीपी के जरिए ही अपडेट कर सकेंगे, बदलाव कर सकेंगे। और एक बात और बता दूं भाई, हम ना बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी आधार सेवा केंद्र या नगर निगम में जाते थे। बायोमेट्रिक अपडेट में क्या होता था, आंखों का स्कैन होता था, जिसका फिंगरप्रिंट नहीं आता था, फिंगरप्रिंट को वापस करके हम अपडेट करते थे और हमारा चेहरे का फोटो लिया जाता था, है ना। तो ये सब बायोमेट्रिक अपडेट के अंदर आती हैं। तो बायोमेट्रिक अपडेट के लिए पहले भी हमें नगर निगम जाना पड़ता था, आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था। और अभी भी जब नया बदलाव आएगा ना, तो अभी भी हमें बायोमेट्रिक अपडेट, आंखों का स्कैन, फिंगरप्रिंट, चेहरे का फोटो, तो इन सभी के लिए भी हमें नगर निगम या आधार सेवा केंद्र जाना ही पड़ेगा। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कोई सुविधा नहीं है भाई, इनके लिए आपको जाना ही पड़ेगा। सिर्फ सुविधा किसके लिए है, मोबाइल फोन में मोबाइल नंबर चेंज कर सकोगे, आधार कार्ड का नाम चेंज कर पाओगे, जन्म की तारीख चेंज कर पाओगे, डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर मेल या फीमेल ये सब चेंज कर पाओगे, पता चेंज कर पाओगे। बायोमेट्रिक को लेकर भाई यहाँ पर मोबाइल फोन में आप चेंज नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक, ये अपडेट आपको समझ में आ गया। और सेकंड अपडेट ये है कि पहले क्या होता था भाई, मतलब अभी तक जैसे हम कहीं बैंक जाते थे, अस्पताल जाते थे और कॉलेज में एडमिशन को लेकर जाते थे या कहीं भी सरकारी विभाग में जाते थे, तो हमें आधार कार्ड का फोटो कॉपी मंगाया जाता था। तो आधार कार्ड का जब हम फोटो कॉपी देते थे तो ये कहा जाता था कि आपका आधार कार्ड धुंधला है, अच्छे से प्रिंट आउट नहीं लिखना, ब्लर है, वगैरह वगैरह बोलते थे और हमें वापस भेज देते, जाओ फिर से प्रिंट आउट करा के लाओ। तब तक भाई हम लाइन में लगे रहते थे और हमारे जगह कोई दूसरा अपना आधार कार्ड देता था और हम वापस से प्रिंट आउट कराने के लिए चले जाते थे। लेकिन अब दोस्तों नया अपडेट में ये सब झंझट भी खत्म हो जाएगा। अब आपको फोटो कॉपी वगैरह लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्ले स्टोर में नया ऐप आएगा ना आधार कार्ड की अपडेट को लेकर, तो उस ऐप में आप क्या करोगे, डायरेक्ट दोस्तों क्यूआर के जरिए दूसरे के भेज सकते हो।
जैसे मैं कहीं बैंक चले गया तो जो ऐप रहेगा ना नया लॉन्च होगा तो उसमें मैं क्लिक करूंगा और मेरा आधार डायरेक्ट बैंक अधिकारी के पास चले जाएगा एक झटके में। मतलब बहुत आसान हो जाएगा प्रोसेस, कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं, ना फोटो कॉपी वगैरह, सबका झंझट अब खत्म ही हो जाएगा मान के चलो। ठीक, तो ये सब अपडेट है। फिलहाल अभी दोस्तों अभी ये अपडेट नहीं आया है, नवंबर 2025 तक ये अपडेट आएगा ऐसा बोला गया है। अब तो जब अपडेट आएगा तो ही पता चलेगा, है ना। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा भाई कमेंट कर जरूर बताएं, और इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी डाउट वगैरह होगा ना भाई तो कमेंट बॉक्स पर जरूर से कमेंट कर बताइए, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा।